अगर आप इन सभी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से अप्लाई करेंगे देन यू कैन लूज अप टू 10 kgs विद इन जस्ट 8 वीक। वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिविजुअल जिसका वेट 80 kgs है, फैट लॉस करना है। सबसे पहले मैं डाइट प्लान के बारे में बात करूंगा, फिर वर्कआउट प्लान, फिर सप्लीमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान में हम एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्ब बैकलोडिंग। कार्ब बैकलोडिंग का मतलब है कि दिन में हम सिर्फ 3 मील्स को कंज्यूम करेंगे और उन 3 मील्स में से सिर्फ एक मील में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, बाकी 2 मील्स में सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स को यूज करेंगे। हमारे पास सिर्फ 8 हफ्ते हैं, इसलिए अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर रहना है इस प्लान के साथ। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स। सो अपना पेन एंड पेपर। अब रिक्वायर्ड कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपने अपने वेट को 20 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 80 kgs को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 कैलोरीज हमें कंज्यूम करनी है। नाउ लेट्स कैलकुलेट टोटल प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स। अब याद रखो कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन निकालने के लिए आप अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.5 इंटू 80 kgs इज इक्वल टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि 480 कैलोरी। फैट्स निकालने के लिए आप अपने बॉडी वेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू 80 kgs इज इक्वल टू 80 ग्राम्स ऑफ फैट्स। और टोटल कार्ब्स निकालने के लिए टोटल रिक्वायर्ड कैलोरीज माइनस प्रोटीन की कैलोरीज एंड माइनस फैट्स की कैलोरीज इज इक्वल टू 400 कैलोरीज इज इक्वल टू 100 ग्राम्स ऑफ टोटल कार्ब्स। अब हम इन कैलोरीज और मैक्रोस को 3 मील्स में डिवाइड करेंगे। जो मील 1 होगी उसमें प्रोटीन 40 ग्राम्स होगा, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम होंगे और फैट्स 40 ग्राम्स होंगे। और जो मील 2 है उसमें प्रोटीन 40 ग्राम्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम एंड फैट्स 40 ग्राम्स होंगे। और जो मील 3 है, जो कि हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होने वाली है, उसमें हमारे प्रोटीन्स 40 ग्राम्स होंगे, फैट्स 0 ग्राम्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि 100 ग्राम्स हम इस मील में कंज्यूम करेंगे। ऑल्सो याद रखिए कि हर हफ्ते के बाद जो भी आपका नया वेट होगा उसके हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशंस को एडजस्ट करते रहना है। चाहे आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ पोस्ट वर्कआउट मील में ही आप अपने सभी कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करेंगे। और जितनी भी 0 कार्ब वाली मील्स है यानी कि मील 1 और मील 2, उसमें आप एक छोटा सा पोर्शन ऑफ सौते या बॉइल्ड वेजिटेबल जरूर कंज्यूम करेंगे, जिसमें आप कुकुम्बर, ग्रीन बीन्स, कैरेट, लेटस, ब्रोकली इन जैसी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे ताकि आप फुल फील कर सकें, आपको भूख ज्यादा ना लगे और आपकी डाइजेशन अच्छी रहे। अब प्रोटीन के लिए आप इन लिस्ट ऑफ फूड्स को यूज करेंगे। फैट्स के लिए ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको आप ज्यादा खाएंगे। ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको कम खाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप इन लिस्ट ऑफ फूड्स को यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंटेशन के बारे में। इन 8 हफ्तों के लिए आपने सिर्फ 3 सप्लीमेंट्स को यूज करना है। सबसे पहले वे प्रोटीन या कोई वीगन प्रोटीन अपनी प्रोटीन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली मल्टीविटामिन, कोई डेफिशिएंसीज ना हो उसका ध्यान रखने के लिए। एंड थर्डली बट ऑप्शनल BCAAs या EAAs, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फास्टर ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनका जो मसल है वो कंजर्व रहे और कोई मसल लॉस ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट प्लान। अब क्योंकि हमारा गोल एक्सट्रीम फैट लॉस है, इसलिए हमारा फोकस होगा टू बर्न मैक्सिमम कैलोरीज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जिम। ये रहा एक सैंपल वर्कआउट प्लान। फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी लेग प्रेस, सेकंड एक्सरसाइज विल बी डंबल बेंच प्रेस, देन आर्नोल्ड डंबल प्रेस, देन इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, उसके बाद ओवरहेड रोप ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस एंड देन विल बी एब क्रंचेस।